तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर या फिर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइम जो है वो नियर आता जा रहा है। आपकी काउंसलिंग वगैरह जो है वो एंड होने वाली है और अभी कुछ दिनों के अंदर ही, 1-2 हफ्तों के अंदर ही आपका एडमिशन IITs, NITs और टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर अभी हो जाएगा। बट एक कन्फ्यूज़न ऐसी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अब भी है, वो ये है कि क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो 12वीं में थे इस बार या फिर उन्होंने ड्रॉप पहले से ले रखा था। हर एक केस सिनेरियो को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एक स्टूडेंट जो कि इस बार अपीयर हुआ था, यानी कि जेई मेंस 2020 में अपीयर हुआ था, उसको जेई 2021 के लिए जाना चाहिए, उसके फिर एक अच्छे कॉलेज के अंदर या फिर जैसा भी कॉलेज उसे मिल रहा है उसके अंदर एडमिशन उसे ले लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स की, फिर हम बात करेंगे ड्रॉपर्स की जो कि इन्होंने पहले से 1 साल ड्रॉप ले रखा है। तो देखिए 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 12वीं 2020 में पास करी है, या तो उन्होंने इस साल स्कूलिंग करी होगी या फिर कोचिंग करी होगी। कोचिंग इन द सेंस कि 11th 12th के अंदर उन्होंने जेई की कोचिंग ली होगी। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो उन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैज स्कूलिंग करी हो, बोर्ड की तैयारी करी हो, या फिर उन्होंने किसी डमी स्कूल की सहायता से कोचिंग करी हो, या फिर जैसे भी मैनेज करके कि भाई सुबह स्कूल चले गए और शाम को कोचिंग वगैरह थी। तो देखिए इन दोनों ही केसेस के अंदर हम ये समझते हैं कि भैया किस केस में हमें ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने स्कूलिंग करी है, अगर आपने फुल फ्लैज स्कूलिंग करी है, बोर्ड की तैयारी करी है, आपको पता ही नहीं है कि भाई जेई क्या होता है या फिर जेई मींस क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, और इन कॉलेजेस के बारे में भी ज्यादा जानकारी है नहीं। टॉप कॉलेजेस क्या होते हैं भैया, इंटरमीडिएट कॉलेज क्या होते हैं, टायर 2 के कॉलेज क्या होते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको पता है ही नहीं। बट एक एस्पिरेशन है आपके अंदर कि आपको इंजीनियर बनना है और एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको ड्रॉप लेना चाहिए और प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, खत्म हो जाती है बात यहीं पे। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने भैया कोचिंग करी थी, 11th 12th के अंदर कोचिंग करी थी, 12th क्लास में कोचिंग करते हुए उन्होंने प्रिपरेशन, 12th क्लास के अंदर उन्होंने जेई मेंस का जो है फॉर्म भरा और उनकी एक कुछ पर्टिकुलर रैंक आ गई, XYZ कुछ भी रैंक आ गई। अब देखिए 2 केस हो सकते हैं, एक तो उनकी रैंक है वो थोड़ी अच्छी है और एक उनकी रैंक थोड़ी बेकार है। अब ये मैं बताता हूँ कि ये अच्छी रैंक और बेकार रैंक क्या है। देखिए अच्छी रैंक से मेरा मतलब है कि उनकी रैंक इतनी है कि उन्हें टॉप कॉलेजेस जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ऐसे कॉलेज उनको मिल पा रहे हैं। ब्रांच की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी भैया, इनमें जो भी ब्रांच मतलब कि बहुत ही नीचे अगर बायोटेक टेक्सटाइल मिल रही है तो वो आप छोड़ सकते हैं भले एक बार सोच के, सिरेमिक वगैरह, पर ये कॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं, इतनी रैंक आपकी है, कौन से कॉलेज है वो, IITs हो गई, टॉप 12 से 15 तक NITs हो गई, मतलब कि शुरू की 12-15 NITs, बिट्स हो गया आपका तीनों कैंपस, बिट्स मेसरा हो गया, DT हो गया, NSIT हो गई, टॉप IIITs हो गई जो कि शुरू की 3-4 IIITs हैं आपकी। हैदराबाद में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, तो सोचना भी नहीं चाहिए। फिर आपका बेंगलोर हो गया, इलाहाबाद हो गया, गुवाहाटी अच्छा है, और जादवपुर मिल गया अगर आपको, और मान लीजिए अगर आपको पैक तक भी मिलता है तो आपको भैया सीधा चले जाना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए ड्रॉप लेने के बारे में। ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मुझे NIT मिल गई है तो क्या मुझे अगली साल 1 साल ड्रॉप लेके IIT मिल सकती थी। देखिए सिचुएशन क्या है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको भी मैं जस्टिफाई करूंगा। एक तो ये हो सकता है कि आपको भैया टैग चाहिए ही चाहिए कि भैया IIT का टैग मुझे तो चाहिए, किसी भी हालत में 1 साल में ड्रॉप ले सकता हूं, तो फिर भले ही कोई बात नहीं है, फिर आप जा सकते हैं 1 साल ड्रॉप और ले सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपने 2 साल तैयारी करी है, दबा के अच्छे से तैयारी करी है और आपको एक ठीक ठाक रैंक मिल गई और ऐसे कॉलेज अगर आपको मिल पा रहे हैं तो आपको शायद ड्रॉप नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक चीज ये है कि आपकी रैंक थोड़ी खराब आ गई है, खराब तो भाई कितनी भी हो सकती है, खराब का मतलब क्या है, ये कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इनसे नीचे का मिल पा रहा है, NITs भी 12-15 के नीचे की मिल पा रही है जहाँ पे आपको होम स्टेट वगैरह का फायदा मिलता है ज्यादा, और इससे नीचे के कॉलेज यानी कि जिसकी LMNIT वैसे तो पैक से थोड़ा ऊपर का ही मानूंगा मैं, बट LMNIT, कॉमेडेक, थापर, VIT, निर्मा, IP यूनिवर्सिटी, इस टाइप के कॉलेज अगर आपको मिल पा रहे हैं या फिर इनसे नीचे कॉलेज मिल पा रहे हैं तो आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि अब आप कंसीडर कर सकते हैं ड्रॉप लेना। देखिए आपने अगर इतनी मेहनत करी थी और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत थोड़ी और कर सकता हूँ और यहाँ तक पहुंच सकता हूँ जो ये कॉलेजेस हैं,
तो 1 साल का ड्रॉप मेरे ख्याल से अगर आप 12th में ही थे इस साल, पहला ही चांस था आपका, तो आप ले सकते हैं। हो सकता है किसी कारण से आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा बेटर नहीं हो पाया हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर कम हो गए हो, या फिर कोई भी कारण ऐसा रहा हो, तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं ड्रॉप लेना। अगर आपको ये कॉलेजेस या फिर इनसे नीचे के कॉलेज मिल रहे हैं, इनको मैं टायर 2 के कॉलेज कहूंगा, ये टायर 1 के ही कॉलेज हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रॉपर्स की। और देखिए जो ये नीचे मैंने सेक्शन लिख रखा है ना, ये हायर स्टडीज, इसके बारे में कब बताओगे? ये जो इतनी सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, ये जो है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन में फिर एक केस सिनेरियो जो है वो सबके लिए फिर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम भैया ड्रॉपर की। ड्रॉपर्स का मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने पिछली साल 12वीं करी थी, यानी कि 2019 के अंदर उन्होंने 12th करी थी, 1 साल का ड्रॉप लेके उन्होंने तैयारी इस साल की थी और पेपर दिया था 2020 में। अब देखिए अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी वही सिचुएशन है। हो सकता है आपकी रैंक अच्छी आई हो सकता है रैंक आपकी अच्छी नहीं आई हो। अच्छी नहीं आने का परिभाषा मेरी वही है, यहां तक अच्छी आई है, आंख बंद करके चले जाना चाहिए, ड्रॉप के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भैया क्या है, जेईई मेंस के अंदर तो आपको फिर भी 3 चांस मिल जाते हैं, जेईई एडवांस के अंदर तो वही 2 चांस है आपके पास में। तो अगर आप एक ड्रॉप लेते हैं तो आईआईटीज वाला सेक्शन तो आपके लिए कट ही हो जाएगा, फिर बचा यही बचेगा जो आपको जेईई मेंस से मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ड्रॉप लिया है और आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, इसमें से कुछ भी मिल रहा है, तो आपको आंख बंद करके अच्छे से अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए और कॉलेजेस को ले लेना चाहिए। और ड्रॉपर्स के लिए इन पर्टिकुलर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको टायर 2 के भी कॉलेज मिल रहे हैं तो आप सेमी ड्रॉप के बारे में तो सोच सकते हैं, बट फुल फ्लैज ड्रॉप आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए क्योंकि आपने एक चांस अपने लिए एक्स्ट्रा, भाई 12वीं में तो आपने दिया ही होगा जेईई मेंस, एक साल तैयारी और कर ली, और उसके बावजूद भी अगर आपका जो पेपर है वो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, भाई एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है उसके लिए, आप बीमार पड़ गए, आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी नहीं थी, या फिर इन पर्टिकुलर आप इतने बेहतर नहीं हैं किसी सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टायर 2 के कॉलेजेस ले सकते हैं। फिर भी आपका नहीं मन बढ़ता है कि भैया नहीं, मुझको तो यार एनआईटीज लेनी ही है, एनआईटी का टैग तो एटलीस्ट लगवाना ही है, तो आप सेमी ड्रॉप लेके, यानी कि सेमी ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, इनमें से किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके और फिर तैयारी कर सकते हैं। भाई एडमिशन तो आपका हो गया, जिसमें क्या होगा कि आपकी साल खराब नहीं होगी एटलीस्ट। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक तरीके के स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, इनकी बात हो गई, जिन्होंने 2018 में 12वीं करी हो, यानी कि 2 ड्रॉप वो पहले ही ले चुके हैं, इनको सोचना ही नहीं है, जो भी कॉलेज मिलता है उसमें एडमिशन ले लेना है। इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग में ले लो, नहीं करनी इंजीनियरिंग से ऐसा लग रहा है कि भैया इंजीनियर बनने के लिए मैं बना ही नहीं हूं, ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूं, तो कुछ और इंजीनियरिंग अगर करनी है तो कोई सा भी इंस्टीट्यूट मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। और सेमी ड्रॉप वगैरह इनके बारे में तो इनको कुछ सोचना चाहिए ही नहीं, खत्म बात हो जाती है। 2018 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए तो खत्म है बात, जो भी मिल रहा है उसमें एडमिशन लो। देखिए अब मैं बात करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स, भले ही वो 12वीं के हों, ड्रॉपर हों, या फिर 2 साल के ड्रॉपर हों, जिनको हायर स्टडीज परस्यू करनी है। हायर स्टडीज में मैंने किन किन को डाला है कि भैया आपने 12वीं क्लास में ग्रेजुएशन करनी थी, 12वीं क्लास के बाद में ग्रेजुएशन करते ही आप, 12वीं क्लास के बाद में आप ग्रेजुएशन तो करते ही, भैया बीएससी करते, उसके बदले में आपने सोचा कि भाई अगर मैं बीटेक कर लूं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, जॉब वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट अगर मैं ठीक ठाक कॉलेज से कर लेता हूँ इंजीनियरिंग तो जॉब में दिक्कत नहीं आती है, एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास में हो जाती है। और इसके बाद में मुझे कुछ और ही करना है, ये है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन, तो ये तो एक बीच में पाथ है, इससे होता हुआ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये नहीं करता तो बीएससी करके भी मैं डायरेक्ट नहीं पे जाता। वो क्या हो सकता है कि आपको भैया एमबीए करनी हो, गेट की तैयारी करनी हो, पीएसयूज वगैरह क्रैक करनी हो, आईईएस की तैयारी करनी हो। आईईएस का मतलब क्या हुआ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये ज्यादा कोर ब्रांचेस वालों के लिए होती है वैसे। फिर यूपीएससी की तैयारी करनी हो किसी को, यूपीएससी का क्रेज बहुत है, या फिर किसी को भैया जीआरई का पेपर देके एमएस करनी हो अब्रॉड से, यूएस से करनी हो, ऑस्ट्रेलिया से करनी हो, कहीं और से करनी हो, यूरोपियन कंट्री से करनी हो। अल्टीमेटली एनआरआई बनने का ध्यान में रख रखा है उन्होंने कि भाई बाहर विदेश में नौकरी करनी है, इसलिए मैं एमएस करूंगा, या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह करके बाहर सेटल होना चाहते हैं। अगर इसमें से कुछ आपका गोल है तो अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो भी, कोचिंग कर रहे हैं तो भी, स्कूलिंग वालों के लिए थोड़ा सा अलग केस है, वो फिर भी ले सकते हैं ड्रॉप अगर चाहें तो। कोचिंग वाले हों, ड्रॉपर हों, 2018 वाले हों, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए ड्रॉप के बारे में। जो भी कॉलेज उनके हिसाब से बेस्ट उनको मिल पा रहा है ना, उसमें उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि भैया अगर आपको अल्टीमेटली जाना ही कहीं और है
इंजीनियरिंग की डिग्री तो आपको बीच में कंप्लीट करनी है। जरूरत नहीं है कि भाई आप किसी आईआईटी से या फिर एनआईटी से करें, हो सकता है किसी टायर 2 के कॉलेज से कर लें। अगर आपको करनी यूपीएससी की तैयारी है तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि आप आईआईटी से आए एनआईटी से आए, सोचने वाली बात है। तो इसलिए 1 साल की ड्रॉप जस्टिफाइड नहीं है अगर आपको हायर स्टडीज करनी है। इनके लिए फिर भी है कि भाई ये सोच सकते हैं कि यार स्कूलिंग कर रखी है, हो सकता है कि मेरे को इंजीनियरिंग में, क्योंकि इनके लिए डिसाइड नहीं है ना वो बात। हो सकता है इनको लगे कि मैं तो इंजीनियरिंग करके अच्छा खासा एक करियर बना सकता हूं वहां पे, जिनको कंफ्यूजन है तो वो 1 साल फिर भी ड्रॉप ले सकते हैं। बट इनके अलावा कोई नहीं, जिन्होंने स्कूलिंग करी है 12वीं में, इनके अलावा कोई नहीं, जिन्होंने कोचिंग करी है, ड्रॉपर है 2018 वाले, इन सबको तो ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर इन्हें कुछ और करना है, ऐसा कुछ करना है इन्हें तो ये दोस्तों बात करते हैं कि आखिर में इतना ज्यादा जोर या फिर इतना ज्यादा आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको ड्रॉप लेने से बचना चाहिए। देखिए उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन ये है, यहां पे हम समझते हैं कि 2016 में यानी 2016 में इंडिया में जियो आया था और इसके बाद सब कुछ बदल गया। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 2016 में एडमिशन लिया था किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और एक ऐसा स्टूडेंट जो कि 2020 में लेगा, यानी 2020 तो निकल गया, 2021 में लेगा अगर हम बात करें एडमिशन, तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो परिस्थितियां है ना, जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं तो इन 5 सालों में डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया की वजह से बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है जो कि आ गई हैं, जो कि पहले नहीं थी या फिर पहले थी तो बहुत लिमिटेड थी, अब वो मास लेवल पर अवेलेबल है। यानी कि पहले अगर वो चीजें 10-5 थी इन नंबर्स में, अब वो 100-200 हजारों की संख्या में आने वाली हैं या फिर आ रही हैं। जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी यानी कि 2025 में, आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इतने ज्यादा कैरियर ऑप्शन, इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं आ जाएंगी मार्केट में, जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो डिग्री है, जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, उससे डिफरेंट होगी। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक भी बात ना करें तो आज से 4-5 साल पहले तक क्या था कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छी डिग्री है किसी कॉलेज से तो वो आपको मदद करती थी कोई एक बहुत अच्छी जॉब दिलाने के लिए। बट जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, जब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट अभी आया नहीं, अभी प्रोग्रेसिव नेचर है इसका, मतलब कि अभी तो कर्व ऐसे है, होगा अभी तो, अभी कुछ मतलब सैचुरेशन आया नहीं है, अभी तो इसमें ग्रोथ ही है इस सेक्टर में। अभी सेक्टर में जितनी जॉब आप देख रहे हैं, भले ही वो वेब डेवलपमेंट की हो, कोडिंग से रिलेटेड हो, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो, आप एनिमेशन हो, वीडियो एडिटिंग हो, या फिर और बहुत सारी जॉब्स जो कि इससे रिलेटेड आपको पता भी है, फ्रीलांसिंग जॉब्स हो, जो कि अब क्रिएट हो रही हैं। खास करके अगर मैं बात करूं जो लगभग 1 साल से लॉकडाउन के बाद में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में जो एक बूम आया है, उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्रिएट हुई हैं। आईटी कंपनीज दिन ब दिन इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, वहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। और इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज की खास बात क्या है, देखिए पहले भी आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज थी, भले ही कम थी बट थी तो सही। इनमें खास बात क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको चीजें आनी चाहिए समझ में। और दूसरी बात क्या है, 4 महीने से लेके 12 मंथ के बीच में, 4 महीने से 12 महीने के बीच में अगर आपने इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करी, इन स्किल्स को सीखा टाइम लगा के, और इन्हें सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, देखिए यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं सब चीजें, बाकी इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाके आप आराम से जो कोर्सेज है उन्हें परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस आपको पता है 1 साल की लगभग 2-3 लाख रुपए तो पड़ेगी आपको। ये कोर्स क्या है भाई, 2-3 हजार रुपए में कोर्स मिल जाते हैं आपको आजकल। इन कोर्सेज को सीख के अगर आप 4 से 12 महीने खींचो, 12 महीने अगर आपने किसी कोर्स, इनमें से किसी चीज को बहुत अच्छे से सीख लिया। अगर मैं बात करूं सिर्फ वीडियो एडिटिंग आपको ऐसी आती है बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो एडिटिंग की, अगर मैं बात करूं 12 महीने लगा के अगर आपने वीडियो एडिटिंग बहुत ही बेहतरीन, मतलब दिन में अगर 1 घंटा भी निकाला और 12 महीने तक इस पर काम किया, तो एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटर आप बन सकते हैं। और आपको क्या लग रहा है, इन चीजों की जो मार्केट में वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको आप ऐसा समझिए कि ये तो एक स्टॉक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का स्टॉक्स किसी ने 2000 सन में खरीद लिया होगा ना, 2005 में खरीद लिया होगा, तो आज वो माला माल है। इसी तरीके से ये चीजें हैं कि भाई आपके इसकी जो वैल्यू है वो 2-3 साल में पता चलेगी। और ड्रॉप लेने के लिए जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ड्रॉप लेके आपका जो 1 साल वेस्ट हो रहा था, यानी कि 1 ईयर जो वेस्ट हो रहा है,
उसको आप यहाँ लगाए ना, यहाँ यूटिलाइज करें, क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत? ये IIT का टैग लगा के, एक NIT का टैग लगा के पूरी जिंदगी थोड़ी ना रहेंगे आप। 2 साल 4 साल 6 साल ही अच्छा लगता है, उसके बाद में तो कहीं ना कहीं आपको जॉब लेनी पड़ेगी, कैरियर आपको बनाना ही पड़ेगा। और अगर इससे आपको सिर्फ एक टैग ही मिलता है तो ऐसा टैग कोई काम का नहीं है। काम की क्या चीज है? कोई ऐसी एक स्किल जो कि आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और देखिए, कोई भी स्किल हो, कोई भी ऐसा काम हो, वो एटलीस्ट आपसे 6 महीने 1 साल मांगता है। आप अभी तैयारी कर आए हैं जेईई मेंस की। जेईई मेंस की तैयारी में आपको पता है कि आपके 2 3 4 साल लग गए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। तो 2 3 4 साल की अगर आप मेहनत करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, अभी तो जॉब आपको मिली ही नहीं है, तो क्या आप 4-6 महीने मैक्सिमम 1 साल किसी ऐसी चीज पे नहीं लगा सकते, किसी ऐसे स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं लगा सकते जो कि आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी फंड देगी, कहीं ना कहीं आपको मोनेटाइजेशन का एक कारण बनेगी, पैसा मिलेगा आपको, उससे कमा सकते हैं पैसा आप उससे। और कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आप प्रो लेवल पे नहीं सीख पाए, तो आप अपनी CV में तो लगा ही सकते हैं भाई। 4-6 महीने आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, बहुत बेहतरीन हो जाएगी आपकी। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं बीटेक के बाद में, तो उसकी तैयारी आप शुरू से कर सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करें। तो ऐसे बहुत सारे काम है, या फिर ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं इस टाइम में, जो कि आप ड्रॉप लेते और सिर्फ वही 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोबारा पढ़ते। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ड्रॉप लेना उसी सिनेरियो में सही है जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, इसने स्कूलिंग ही करी है 12th क्लास में, और वो चाहता है कि भाई मुझे एक IIT NIT ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, तो वो बच्चा ड्रॉप ले तो ठीक है। बट अगर आपने पहले से कोचिंग कर रखी है, आपने ट्राई ले लिया, या फिर ड्रॉपर हैं आप, तो फिर जो आपका काम था वो तो आपने कर लिया। देखिए, रैंक आना नहीं आना वो तो अलग बात है, आपने मेहनत कर ली, नहीं आई रैंक, जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन लीजिए, यहाँ पे सुधार कीजिए। ये आपको कहीं ना कहीं, मैं बताऊं, आपको इस चीज से तो ज्यादा रिटर्न दे देगा। जितनी मेहनत आपने अपनी जेईई मेंस, जेईई एडवांस की तैयारी के दौरान की थी, उससे ज्यादा फायदा, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यही फ्यूचर है। फ्यूचर में इन्हीं चीजों की डिमांड है। तो मेन एसेंस, मेन कहने का बात यही है कि एक ड्रॉप लेने से, 1 साल के ड्रॉप लेने से आप बचें। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए यहां पे इन सब चीजों से भी बड़ी बात एक और है। देखिए 2018 वो लास्ट बैच था, 2018 वो लास्ट बैच था जब आपका जो जेईई मेंस था वो साल में सिर्फ 1 बार हुआ करता था। और साल में 1 बार तो होता था, बट उसमें क्या थी, थोड़ी सी क्लैरिटी थी। क्या दिक्कत? उसमें दिक्कत नहीं थी, बट क्या थी, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी थी, कंफ्यूजन नहीं थी। अब कंफ्यूजन ज्यादा है। कैसे कंफ्यूजन ज्यादा है मैं बताता हूँ आपको। 1 बार पेपर होता था, मोड 2 होते थे, ऑनलाइन देना चाहो ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन देना चाहो ऑफलाइन दे दो। दोनों बच्चे पेपर देते थे, मार्क्स आपके अगर ऑनलाइन वाले में जितने आए हैं, ऑफलाइन वाले में जितने आए हैं, दोनों के अगर बराबर मार्क्स हैं तो आपको रैंक लगभग बराबर ही मिलेगी, वही रैंक होगी आपकी। यानी कि उसमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि आपने कौन सा पेपर किस शिफ्ट में कब दिया है। अब केस डिफरेंट है, साल में 2 बार तो हो रहा है जेईई मेंस, बट क्या है भैया, ऑनलाइन हो गया, 10-12 पेपर पहले होते हैं, 10-12 पेपर बाद में होते हैं, 20-22 पेपर होते हैं आपके। फिर उसमें साला सबसे बड़ा झंझट क्या है, ये पेपर हार्ड था, ये पेपर इजी था, ये पेपर हार्ड था। अब ये जो बेचारा इजी वाला है, इन्होंने तो कह दिया इजी पेपर है, इसके नंबर अच्छे भी आए हों, इसके नंबर खराब भी आए हों, इसको अच्छी रैंक मिलेगी, इसे खराब रैंक मिलेगी। अब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम में, तो 1 साल और लगाना, और वो भी ऐसी कोरोना वाली सिचुएशन में, मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं होगा, जस्टिफाइंग नहीं होगा। वहीं पे ये 1 साल जो है आपको यहाँ पे लगा सकते हैं ना, यहाँ पे तो कंफ्यूजन इतनी है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो भी बात थी वो मैंने रख दी आपके सामने। अल्टीमेट डिसीजन आपका ही होगा। अगर ऐसी कोई भी कंफ्यूजन आपको और लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना डाउट पूछें। अगर कोई और वीडियो भी आपको ऐसा लगता है कि इस चीज पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उस चीज को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। खैर, मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।